गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 पर हम बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 26 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने बात करी थी एडिशनल पावर्स ऑफ रेवेन्यू कोर्ट एंड ऑफिसर्स के बारे में। सेक्शन 25 भी हम उससे पहले पढ़ चुके हैं। सेक्शन 25 और 26 दोनों ही पावर्स की बात करते हैं। 25 तो आपके जनरल पावर्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है, जबकि सेक्शन 26 एडिशनल पावर्स ऑफ रेवेन्यू कोर्ट एंड ऑफिसर्स पर चर्चा करता है। आज हम बात करेंगे इनहेरेंट पावर्स ऑफ रेवेन्यू कोर्ट एंड ऑफिसर्स के बारे में। कहने का मतलब है जो उनमें ऑलरेडी इम्प्लाइड है, रेवेन्यू कोर्ट और ऑफिसर्स में जो शक्तियाँ ऑलरेडी इम्प्लाइड है, इनहेरेंट है, उनमें शामिल है, अंतर्निहित है, उनके बारे में कुछ स्पष्टीकरण की ज़रूरत नहीं होगी, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लास्ट में जैसे हमने पढ़ा था कि जैसे अतिरिक्त सेक्शन 26 पर जब हमने चर्चा करी थी तो हमने देखा था कि राज्य सरकार जो है उसको ये अधिकार है कि वो गजेटेड नोटिफिकेशन द्वारा किसी निचले अधिकारी को उच्च अधिकारी की शक्तियाँ सौंप सकती है। उसी तरह से सेक्शन 27 ये बताता है कि जो उच्च अधिकारी होगा उसको अपने निचले अधिकारी की सारी पावर्स होगी ही होगी, इनहेरेंट मानी जाएगी, उसके लिए अलग से किसी प्रकार के किसी नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है ना, वो पावर ऑलरेडी उसमें वेस्टेड है। ठीक है, तो इन्हीं वेस्टेड पावर्स, इनहेरेंट पावर्स के बारे में सेक्शन 27 चर्चा करता है। तो आइए सेक्शन 27 पर हम बात करते हैं। आपको इसे लर्न करने के लिए केवल इतना ध्यान रखना है कि आप जो हायरार्की बना रहे हैं कि कौन सा जो सबसे नीचे कौन होगा, फिर उसके ऊपर कौन अधिकारी होगा, कौन होगा। सेक्शन 26 चल रहा था नीचे से ऊपर की ओर एरो। ठीक है ना, जहाँ हमने देखा था कि निचले अधिकारी को ऊपर के अधिकारियों की पावर कैसे प्राप्त होगी। अब जब हम सेक्शन 27 पर चर्चा करते हैं तो ये कैसे चलता है, ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि जो अपर ऑफिसर यानी कि जो उच्च अधिकारी है उसको अपने निचले अधिकारियों की समझ शक्तियाँ ऑलरेडी उसमें इनहेरेंट होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं सेक्शन 26। सेक्शन 26 को यहाँ पे आपने क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट जो इसका क्लोज है वो बात करता है कि धारा 26 के खंड 6, सेक्शन 26 का क्लोज जो हमने देखा था जी, वो बताता था कि आयुक्त को बंदोबस्त आयुक्त की या भू अभिलेख निदेशक की समझ शक्तियाँ या उनमें से कोई शक्तियाँ वो उसको प्राप्त होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर उस सेक्शन 26 का जो खंड 6 देखा था उसके अधीन जो शक्तियाँ प्रदान किए जाने पर आयुक्त क्या कर सकता है, आयुक्त भू अभिलेख अधिकारी या उसके अधीनस्थ अधिकारियों की समझ शक्तियाँ रखेगा। तो आयुक्त के पास भू अभिलेख अधिकारी और उसके अधीनस्थ जितने भी अधिकारी होंगे उनकी सारी शक्तियाँ ऑलरेडी कमिश्नर के पास होगी। क्लियर। सेकंड बताता है आपको राजस्व अपील प्राधिकारी को, जो रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी है, उसको कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, सहायक कलेक्टर और तहसीलदार की सारी शक्तियाँ प्राप्त होगी क्योंकि वो इनसे उच्च अधिकारी है। फिर बात करते हैं हम सब डिविजनल ऑफिसर की, उपखंड अधिकारी की। तो उपखंड अधिकारी को सहायक कलेक्टर और तहसीलदार की समझ शक्तियाँ प्राप्त होगी। ठीक है, फिर हम 4th पॉइंट पे बात करें सहायक कलेक्टर की। तो सहायक कलेक्टर को तहसीलदार और नायब तहसीलदार की सारी शक्तियाँ प्राप्त होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे तहसीलदार। अब तहसीलदार से नीचे कौन हो गया आपका, नायब तहसीलदार। तो तहसीलदार को नायब तहसीलदार की समझ शक्तियाँ प्राप्त होगी। क्लियर हुई बात। लास्ट भू अभिलेख अधिकारी या बंदोबस्त अधिकारी जो अपॉइंट किए जा सकते हैं राज्य सरकार के द्वारा आवश्यकता होने पर। तो भू अभिलेख अधिकारी या जो बंदोबस्त अधिकारी हैं उनको तहसीलदार की या नायब तहसीलदार की या फिर चैप्टर 7 या चैप्टर 8 के अंदर, चैप्टर 7 सर्वे एंड रिकॉर्ड ऑपरेशन किससे संबंधित है, चैप्टर 8 सर्वे ऑफ आबादी एरिया से संबंधित है। उन अध्यायों के अधीन अगर कोई अधिकारी का अपॉइंटमेंट किया जाता है तो उन अधिकारियों की समझ शक्तियाँ भी यहाँ पर भू अभिलेख अधिकारी या बंदोबस्त अधिकारी को प्राप्त होगी। ठीक है बेटा, तो इस तरह से सेक्शन 25 और 26 एंड 27 हमने देखा। 25, 26 एंड 27। साथ ही हमने चर्चा करी थी 23 पर भी, जो कंट्रोलिंग पावर की बात कर रहा था। ठीक है ना, हमने देखा 25 पावर्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में, 26 हमने देखा एडिशनल पावर्स ऑफ रेवेन्यू कोर्ट एंड ऑफिसर्स के बारे में, एंड 27 आपका बात कर रहा है इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट एंड ऑफिसर्स के बारे में। इन तीनों को आपको मिलाकर भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पावर्स की बात। अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।